वाह 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 वाह, मछली का सिर खाकर बहुत मजा आ गया। तुम तो काफी अच्छा खाना बनाती हो। इतना अच्छा खाना बनाना किससे सीखा वैसे है? मैं किससे सीखूंगी, अपनी माँ से सीखा है। ऐसा मछली का सिर शायद तुमने 7 जन्म में भी ना खाया होगा। खाओगे भी कैसे जब पैसे ही नहीं होते। दहेज के पैसे से ही तो ये सिर खरीद कर लाए हो। अच्छे से खा लो। दहेज के पैसे खत्म हो गए तो फिर ऐसा मछली का सिर नहीं खरीद पाओगे। ओहो, तो तुम मुझे पैसों के लिए ताने दे रही हो? सिर्फ 20,000 रुपए देकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे बोल रहे हो जैसे 20,000 रुपए कुछ भी नहीं है। जिंदगी में कभी 20,000 रुपए देखे भी हैं? गजब हो भाई, तुम घर की नई बहू हो, अभी कुछ ही दिन हुए हैं शादी को। नई बहू को इतना बोलना अच्छा नहीं लगता। बात करती हो। नई बहू हूँ तो क्या बोल नहीं सकती? ये कैसा नियम है? तुम्हारे घर आकर क्या मुझे नए नए नियम सीखने पड़ेंगे? अरे बस करो बस करो, कब से बाग 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 किए जा रही हो? शांति से खाना खाने दो। जिस दिन अपने पैसे से मछली का सिर खरीद कर खाओगे उस दिन शांति से खाना खाना। उस दिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। ऐसा है, अगर एक और शब्द बोला ना तो तुझे धक्का मारकर बाहर निकाल दूंगा। बेवकूफ, चुपचाप यहाँ बैठ, नहीं तो मेरी आंखों के सामने से चली जा। दिमाग खराब करके रख दिया है। इतनी बड़ी बात तुम मुझे कह सकते हो? मैं तुम्हें देख लूंगी। मैंने तुमसे कहा था आशा लता को ले जाने के लिए, और तुम अभी तक यहीं बैठकर बिल्ली को खाना खिला रहे हो। अरे भाई, अभी कुछ ही दिन हुए हैं बेटी की शादी को। इस बीच 2 बार मायके आ चुकी है। इतनी बार मायके आएगी तो उसकी घर गृहस्थी कैसे चलेगी हैं? जिस घर में तुमने बेटी की शादी की है, क्या वहाँ इंसान रहते हैं? अपनी इकलौती बेटी की शादी ऐसे गरीब घर में कैसे कर दी? गरीब है तो क्या इंसान नहीं है? तुम हमेशा गरीब गरीब क्यों करती रहती हो? वो लोग गरीब हैं लेकिन अच्छे इंसान हैं। बहुत सोच समझ कर ही तो शादी की है। पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की की शादी तुमने एक अनपढ़ लड़के से करके बिल्कुल सही नहीं किया। मैं आशा लता को वापस घर ले आऊंगी। उस घर में रहकर मेरी बेटी मर जाएगी। ओहो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शादीशुदा लड़की को घर क्यों लाओगी? ससुराल में रहते रहते वो माहौल के साथ खुद ही ढल जाएगी। बच्चों को हमेशा पैसों में नहीं पाला जाता। अगर उसे कमी में पाला होता तो किसी अमीर घर में शादी करते फिर। मतलब तुम कहना चाहते हो कि वो अब तक सुख में रही, इसलिए उसे गरीब घर में भेज दिया? हाँ, बिल्कुल सही समझी तुम। अब ज्यादा बात मत करो, यहाँ से जाओ। देख नहीं रही हो, मैं मिनी को खाना खिला रहा हूँ। 2 दिन से ठीक से खा नहीं रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सोच रहा हूँ डॉक्टर के पास ले जाऊँ। एक बिल्ली की जितनी तुम्हें चिंता है ना, उसकी आधी चिंता भी अपनी बेटी की नहीं। अरे, आशा के लिए चिंता है या नहीं ये तुम कैसे जानोगी? क्या चिंता हमेशा मुंह से जतानी पड़ेगी? और जो जताना पड़ जाए वो चिंता किस काम की? सुन लो, अगर तुम आशा को लेने नहीं जाओगे तो मैं जा रही हूँ। आज ही उसे घर लेकर आऊंगी। अरे, ये मैं किसे देख रही हूँ? गोपाल की शादी के अगले दिन गई थी, उसके बाद तेरा कोई पता नहीं। हमें बिल्कुल भूल गई क्या? भूलूंगी क्यों भाभी, आना तो चाहती हूँ, लेकिन सुना है छोटी भाभी ज्यादा अच्छी नहीं है। बड़े घर की लड़की है, इसलिए तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। अरे मत पूछो, गोपाल क्यों उस लड़की से शादी करने गया भगवान ही जाने। दिन भर बस उससे झगड़ा करती रहती है, घर का काम भी ठीक से नहीं करती। मैं तो सोच रही थी अब तुम लोग भी अमीर हो जाओगे। शादी के दिन 20,000 रुपए दिए थे, उसी घमंड में जमीन पर पैर नहीं पड़ता उसका। हर बात में ताना मारती है। छोटा भैया ऐसी लड़की के साथ घर कैसे बसाएगा? मैं उसे कहूंगी कि उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ले। उधर उसकी माँ भी है, 2 दिन छोड़कर यहाँ आ जाती है। अगर यहाँ नहीं रहती तो छोटी बहू को साथ ले जाती है। उसकी माँ तो उससे भी ज्यादा खराब है।
अब जब मैं आ ही गई हूँ तो उन दोनों को इस घर से निकाल कर ही जाऊंगी। इस घर में अशांति हो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू कैसे निकालेगी उन्हें? यहाँ आती है, एक वक्त खाना खाती है और चली जाती है। 2 दिन रुकती तो कुछ कर पाती। इस बार मैं कुछ दिन रुकूंगी, फिर देखती हूँ क्या करना है। मुझ पर भरोसा रखो भाभी। ठीक है, तुम पर भरोसा किया, अब देखती हूँ तू क्या कर पाती है। छी 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 छी, पानी में ये क्या मिला दिया? ये पानी पीने लायक है क्या? एक गिलास पानी भी ठीक से नहीं ला सकती हो। तुम्हारी समस्या क्या है तुम्हारी, ये बताओ। रसोई में घड़ा रखा था, उसी से पानी लाकर दिया है। हमेशा इसी घड़े का पानी तो पीते हो। ध्यान से देखो, इसमें मिट्टी मिली हुई है। समझ गया, तुम मुझे मिट्टी वाला पानी पिलाकर मारना चाहती हो। तुम्हारे जैसे भिखारी को मारकर मुझे क्या मिलेगा? किसी ने जानबूझकर घड़े में मिट्टी डाल दी है ताकि तुम मुझे डांटो। हा, कौन डालेगा मिट्टी? इस घर में कोई चालाकी करने वाला नहीं है। तुम्हारे आने के बाद से ही इस घर में सारे झगड़े शुरू हो गए हैं। बेकार की बातें मत करो। तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए मैं यहाँ खड़ी नहीं हूँ। क्या हुआ? तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? गोपाल, तुम मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात मत करो। आपकी बेटी से कैसे बात करूं? देखिए, इसने पानी में मिट्टी मिलाकर मुझे पिलाया है। देखिए, आप देखिए। मैं कितनी बार कहूँ, ये मैंने नहीं किया। आशा, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगी। कब से कह रही हैं ले जाएंगी ले जाएंगी, अभी तक ले क्यों नहीं गई? आपकी बेटी इस घर से चली जाए तो हमें चैन मिलेगा। तुम लोग कितने छोटे दिल के हो, ये तुम्हारे व्यवहार से पता चलता है। आशा, तेरे पिता ने इस शैतान लड़के से शादी करके तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चल, घर चलते हैं, तेरे पिता से आज बात करके रहूंगी। मैं घर जाऊंगी, लेकिन दहेज के 20,000 रुपए लिए बिना नहीं जाऊंगी। तुम पैसे निकालो। क्या? पैसे बोलते ही दे दूं? सारे पैसे खर्च हो गए हैं, और दहेज के पैसे कोई वापस करता है क्या? हैं? पैसे की जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ चल, आज तेरे पिता से हिसाब करके रहूंगी। मुझे गोपाल के लिए बहुत बुरा लगता है। बेचारा बीवी के साथ बिल्कुल शांति से नहीं रह पा रहा। मेरा कहना है उसकी दूसरी शादी कर दो, लेकिन इस बार किसी अमीर घर में मत करना। क्या कहूँ, मेरा भाई भी कम नहीं है, छोटी बहू से बराबरी में बहस करता है। अब खुद सोचो, अगर वो चुप रहता तो छोटी बहू हमारे परिवार के साथ ठीक ठाक से घुल मिल जाती। और सुनो, एक बीवी होते हुए दूसरी शादी के बारे में सोचना भी ठीक बात नहीं होती है। जिससे शादी हुई है उसी के साथ घर बसाओ, काहे को दूसरी के पीछे पड़ रहे हो? दादा, छोटी भाभी तो घर छोड़कर चली गई। मुझे लगता है अब वो कभी वापस नहीं आएगी। देखा नहीं मैंने कैसे चालाकी से उसे घर से निकाल दिया। अरे, मेरी बात तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। चालाकी से घर से निकाल दिया का क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बताओ। कल रात भाभी जब रसोई में पानी लेने आई, मैंने देख लिया और जल्दी से घड़े के पानी में मिट्टी मिला दी। वो पानी पीते ही भैया को इतना गुस्सा आया। फिर भाभी, उनकी माँ और भैया के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। भाभी की माँ उसे लेकर चली गई और कहा कि अब कभी वापस नहीं आएगी। तुमने बिल्कुल गलत किया। ससुराल से आकर अपने मायके में झगड़ा कराने आई है। छी 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 रत्ना, तू ऐसा काम कर सकती है? मैंने तो तुम्हारे भले के लिए किया और तुम मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो। तुम्हारा भला चाहना क्या गलत था? भाभी, अब मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगी। मन खराब मत कर। तू जानती है तेरे दादा कैसे हैं, उन्हें झगड़ा फसाद पसंद नहीं है। मतलब मैं ही झगड़ा करती हूँ? ठीक है, मैं जा रही हूँ, अब नहीं रहूंगी तुम्हारे घर। अरे रत्ना, ऐसे रोध होकर मत जा। जा जा यहाँ से जा, मुझे चैन से थोड़ा मुरमुरा खाने दे। तू मुझे छोड़कर चली गई, अरे मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगा मैं? मिनी, तू वापस आ जा मिनी, वापस आ जा। ये सब नाटक देखकर तो मुझे गुस्सा आ रहा है।
अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है उसकी चिंता नहीं, और इधर बिल्ली के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है। 3 साल से मैंने मिनी को पाला है, उसके लिए मुझे दुख नहीं होगा। मेरे दिल पर क्या गुजर रही है तुम नहीं समझोगी, नहीं समझोगी। लेकिन तुम मिनी को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करते हो, ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम बहुत बेकार की बातें करती हो, मेरा मन बहुत खराब है। चली जाओ यहाँ से, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चली जाओ यहाँ से। तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, गुस्सा मत करना। अरे इतनी भूमिका मत बनाओ, जो कहना है सीधे सीधे कहो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं आशा को अब उस घर में नहीं भेजना चाहती। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके नई जिंदगी शुरू करेगी। क्या कहना चाहती हो? मैं साफ साफ कह देता हूँ, आशा को गोपाल के साथ ही रहना होगा। अगर मेरे फैसले के खिलाफ गई ना तो तुम माँ बेटी को घर से निकाल दूंगा मैं। हाँ। तुम कैसे पिता हो? हर पिता अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है, और तुमने मेरी शादी एक अनपढ़ गंवार इंसान से कर दी। मैं उसके साथ अब नहीं रह सकती। मुझसे बहस करने की हिम्मत तुझे किसने दी? याद रख, तुझे गोपाल के साथ ही रहना होगा। गरीब लोग बहुत अच्छे होते हैं। मेरी शादी के बाद तुम कभी उस घर गए हो? एक बार जाते तो समझते वो लोग कैसे हैं। मुझे ये सब समझने की जरूरत नहीं है। तू आज ही उस घर वापस जाएगी। अगर नहीं गई तो तू यहाँ भी नहीं रह पाएगी। ठीक है, मैं न यहाँ रहूंगी न वहाँ जाऊंगी। मेरी आंखें जिधर जाएंगी मैं उसी तरफ चली जाऊंगी। ए गोपाल, कहाँ जा रहा है? तुझसे मुझे कुछ बात करनी है। भाई ये बता, तू छोटी बहू को वापस घर ले आ। थोड़ा समझदारी से घर चलाएगा तो ठीक ठाक से घर चलेगा ना। क्या नौटंकी लगा रखी तूने अपने परिवार में, हैं? अरे दादा, मैं आपकी ये बातें नहीं सुन सकता। फालतू की बातें मत किया करो मेरे से। उस लड़की के साथ मेरा घर बसाना संभव है ही नहीं। अगर उससे शादी करने के बजाय मैं किसी गरीब घर में शादी करता ना तो मेरी जिंदगी में इतना दुख नहीं आता। ऐसा रोना मचा रखा है कि मैं क्या कहूँ। दिमाग खराब कर रखा है। ऐसा लगता है कि मैं ए, पागलों जैसी बातें मत कर। छोटी बहू को अकेले दोष देने से कुछ नहीं होगा। तू भी उसके साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार करता है। देखता हूं मैं सब कुछ। वाह 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 वाह, आपको सिर्फ मेरी गलती दिखती है, आशा की नहीं। अरे इतनी घमंडी है वो, इतनी घमंडी है कि मैं क्या कहूँ। अपने बाप के पैसों की वजह से मुझे इंसान नहीं समझती है। क्या बताऊं, क्या क्या कहती रहती है। अब सब मतलब अब बड़े घर की लड़की है, शुरू में थोड़ा लगेगा एडजस्ट करने में, सामंजस्य बैठाने में। अगर तू उससे प्यार से बात करेगा तो देखना सब ठीक हो जाएगा। वाह, मैं उसकी बात अब और सुनना ही नहीं चाहता दादा। तो प्यार व्यार तो गया भाड़ में। मुझे काम है, मुझे जाना होगा। चलो। गोपाल, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मेरी बात नहीं मानेगा क्या? बता। सुन, देख समझ, अगर तू छोटी बहू को नहीं लाया तो मैं खुद उसे लेने जाऊंगा। जाओ, अगर आप उसे इस घर में लेकर आए तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। बस। घर छोड़कर चला जाएगा? तेरी कोई जगह है तेरे पास, ये बता। हैं? सीधी बात है, मैं उसे लेकर आऊंगा और देखता हूं तू क्या करता है। फालतू की बातें करता है, घर छोड़ के चला जाऊंगा। दादा दादा, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, उसे इस घर में मत लाना। उस लड़की के साथ रहना अच्छा नहीं है। सही बताऊं, उस लड़की के साथ रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अगर मेरी मौत चाहते हो तो उसे ला लेना। सही बता रहा हूं, मेरी लाश के ऊपर से निकाल के लाना उसको इस घर के अंदर। क्या बातें करता है तू, लाश के ऊपर से लाना ये वो? ये शादी तेरी मर्जी से हुई थी, याद है ना? बड़े घर की लड़की है, इसीलिए पहले हम राजी नहीं थे। तूने कहा था। सब याद है मुझे, सब याद है। बस अब चलता हूं मैं। सुनते हो, आशा घर छोड़कर चली गई है। ये देखो, एक चिट्ठी लिखकर गई है। उसमें लिखा है कि वो घर छोड़कर जा रही है और कभी वापस नहीं आएगी। क्या कह रही हो? वो कहाँ जाएगी? मुझे लगता है ससुराल वापस चली गई होगी। तुम्हें सच में ऐसा लगता है वो कभी उस घर नहीं जाएगी? उसके मामा के घर जाकर देखना होगा। तुम एक काम करो, मामा के घर जाओ और देखो वो वहाँ है या नहीं। मैं उसके ससुराल जाता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने जबरदस्ती मेरी बेटी की शादी उस घर में नहीं की होती तो ऐसा नहीं होता।
अरे उसके भले के लिए ही शादी की थी। बच्चों को हमेशा पैसों में नहीं रखना चाहिए। अगर कमी का मतलब समझेंगे तभी जिंदगी को समझ पाएंगे। मैंने भी उसकी उम्र में बहुत कष्ट झेला है। मैं चाहता था कि मेरी बेटी भी थोड़ा कष्ट समझे। तुम्हारी ऐसी सोच से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। अरे अरे अमित बेटा, आओ 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 आओ। और बेटा कैसे हो? देखिए, माफ कीजिएगा, सुबह सुबह आपके घर आया हूँ। मैं आपकी छोटी बेटी को मैं आपकी बेटी को, हमारी छोटी बहू को लेने आया हूँ। देखिए, वादा करता हूँ अब हमारे घर में कोई कष्ट नहीं होगा। आशा तुम्हारे घर नहीं गई, वो तो घर छोड़कर चली गई है। क्या कह रही हैं आप? हमारे घर तो नहीं आई वो। ओहो, तो फिर जरूर अपने मामा के घर गई होगी। अनु चलो अभी वहीं चलते हैं लेने। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, आ जाओ आ जाओ। भाभी, मुझे अपने आप से बहुत बुरा लग रहा है। उस दिन पानी में मिट्टी मिलाकर मैंने सही नहीं किया। छोटी भाभी कहीं चली गई, क्या वो मिल पाएगी? पता नहीं रे। छोटी बहू के मामा के घर भी खबर ली गई, लेकिन वो वहाँ भी नहीं गई। जिंदा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तेरे दोनों भाई कई दिनों से उसे ढूंढ रहे हैं। सच कहूँ तो छोटी भाभी हमारे घर के किसी सदस्य के साथ तालमेल नहीं बैठा पाई और हम भी उसे अपना नहीं पाए। अगर किसी एक ने भी थोड़ा नरम व्यवहार किया होता तो ये हालात नहीं होते। जो भी कह, तेरे बड़े भैया ने कभी उस पर गुस्सा नहीं किया, हमेशा प्यार से बात की। ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग बड़े भैया जैसे क्यों नहीं बन पाए? अगर सब तेरे बड़े भैया जैसे होते तो घर में कभी झगड़ा ही नहीं होता। भाभी, तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं आज घर वापस जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए, अब और रुकना ठीक नहीं। ये भी तेरा ही घर है, जितने दिन चाहे रह सकती है। ऊपर से इस मुसीबत में तू पास रहेगी तो अच्छा लगेगा। मेरा बेटा मुझसे इतने दिन दूर नहीं रहा है, मेरा भी मन घबरा रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ आते समय उसे साथ ले आती। वो स्कूल जाता है इसलिए नहीं लाई, लेकिन अगली बार आऊंगी तो एक दिन के लिए जरूर लाऊंगी। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। छोटी भाभी की कोई खबर मिले तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, बता दूंगी। यहाँ आई हो, पिताजी ने देखा तो नहीं? अगर उन्होंने देख लिया तो मेरी सारी योजना खराब हो जाएगी। तेरे पिताजी को अब अच्छी सीख मिल गई है। अब कहते हैं कि गोपाल से शादी करके गलती हुई। जानती है, कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा रहे। मैं अपने घर में छुपी हुई हूँ। अगर पिताजी को पता चल गया तो सच में हमें घर से निकाल देंगे। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, वो गहरी नींद में सो रहे हैं। तभी मैं तेरे पास आई हूँ। लेकिन माँ, मैं यहाँ कब तक ऐसे छुप कर रहूंगी? इस कमरे में मेरा दम घुट रहा है। तेरे पिता को थोड़ा और सबक मिल जाए, फिर मैं तुझे यहाँ से निकालूंगी। छी 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 छी, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अपने ही घर में छुपकर भागने की नाटक कर रही थी। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। निकलो यहाँ से। सुनो, तुम गुस्सा मत करो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। माफी? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। अरे तुम्हारी वजह से मेरे सीने में दर्द और बढ़ गया है। पिताजी, आपके पैर पड़ती हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। अब से आपकी हर बात मानूंगी। देख आशा, मुझे समझ में आ रहा था कि उस घर में तेरा विवाह गलत था। मैं ये भी सोच रहा था कि अब तू हमारे साथ रहेगी, लेकिन तेरे और तेरी माँ के इस काम के लिए मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। आज से तुम लोग अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब से तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, तुम मुझे माफ कर दो। अब देखो, जो हो गया सो हो गया। पुरानी बातें याद करके क्या फायदा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी निकलेंगे। चलो। ठीक है,
मैं भी अब देर नहीं करना चाहती। तुम बैठो, मैं बैग तैयार करके आती हूँ। तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है। मुझे नौकरी मिल गई है। हर महीने अच्छी तनख्वाह मिलेगी, पैसा मिलेगा। तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी अब। बस। सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मैं तो जानती थी कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। गरीब हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई पूरी की है। मैं पढ़ा लिखा हूँ। ये मैंने तुम्हें कभी महसूस नहीं होने दिया, लेकिन तुम्हारे पिता सब जानते थे। मतलब पिताजी ने मेरी शादी किसी अनपढ़ लड़के से नहीं करवाई थी, तो मैं इतने दिनों से तुम्हारे बारे में गलत समझती रही। देखा बेटी, कोई भी पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता, लेकिन ये बात तू समझ नहीं पाई। पिताजी, अब ये सब मत कहिए। देर से ही सही, लेकिन अब समझ में आ गया है कि आप हमेशा मेरा भला ही सोचते रहे। आशा, देर हो रही है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो। तैयार हो जाओ का क्या मतलब है? आज तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। कल सुबह आशा को लेकर जाना। आज तुम्हारी थोड़ी हम खातिरदारी करेंगे बेटा जी, दामाद जी मतलब। ठीक है पिताजी, जब आप इतना कह रहे हैं तो हम कल सुबह ही चले जाएंगे। आज सारा खाना मैंने बनाया है। मेरा खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है। तुम तो हमेशा अच्छा खाना बनाती हो। अब से कभी कभी खाना बनाया करो, देखना तुम्हारा हाथ और भी पक्का हो जाएगा। मैं तो बनाना चाहती हूँ, लेकिन दीदी मुझे बनाने नहीं देती। मैं खाना बनाऊंगी और तू सब्जी काट देना, बस काम हो जाएगा। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मैं तो यही चाहता था। तुम लोगों को ऐसे मिलजुल कर रहते देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। वाह। भाभी, मुझे एक और मछली का सर दोगी क्या? ये मछली का सर नई दुल्हन के दहेज के पैसों से नहीं, बल्कि मेरी पहली तनख्वाह से खरीदा गया है। इसीलिए जितना चाहूं उतना खाऊंगा। तुमने मुझे ताना मारा है? अरे अरे, मैं मजाक कर रहा था। गोपाल, इस तरह का मजाक मत किया कर। देख, छोटी बहू का मन खराब हो गया। ओ अच्छा ठीक है, मैं कान पकड़ता हूँ। ऐसा मजाक फिर कभी नहीं करूंगा। अब खुश खुश हंसो हंसो हंसो। ठीक है, अब तुम्हें कान पकड़ने की जरूरत नहीं है। मोहन की पाली हुई बिल्ली का क्या नाम है?